एक ऐसा पेड़ बता रहे हैं जो संकटों को दूर करता है, जो तुम्हारी बात सुनता है, जो तुम्हें जवाब देता है। वो पेड़ बोलता है, वो पेड़ बातें करता है और वो पेड़ तुम्हारे संकटों को कुछ ही क्षण में अलग कर लेता है। आपके दुनिया में कोई भी संकट हो, वो पेड़ गले लगाने के लिए सबसे अच्छा है। रिश्ते में, संबंध में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पतिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में या तुम्हारे शरीर के रोगों में, दुनिया का संकट कोई भी हो, समाधान इस पेड़ से बोलने मात्र से हो जाएगा। सॉल्यूशन पूरा बता रहा हूं विद एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आचार्य सतीश मिस्त्री। आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्रेम फूट कर भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन के आ रहे संकटों को समाप्त करने के लिए आपकी सहायता की जाती है। आपको समझाना, सिखाना, बताना, चलना, बताना और सिखा के पढ़ाकर आपको आगे बढ़ाना, इस पद्धति का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी और रिश्तों की पाठशाला है। ये रिश्तों की पाठशाला जीवन में अलौकिक चीजों को व्यवस्थित करती है। जब तुम्हारे आगे पीछे कोई तुम्हारी बात सुन नहीं रहा होता, जब लोग तुम्हें दोष दे रहे होते हैं, जब लोग तुम्हें धौंस रहे होते हैं, जब तुम्हारे नाम को लेकर बर्बाद कर रहे होते हैं सब कुछ, और जब तुम्हें खूब अनसंट बोला जा रहा होता है, जब तुम खुद भी बहुत परेशान होते हो, जब तुम्हारा कोई सानी नहीं होता, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तब रिश्तों की पाठशाला लव विद एस्ट्रोलॉजी और मैं और मेरी 4000 लोगों की टीम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और तुम्हें हर हाल में जिता देते हैं। यहाँ 25 सालों में 25 लाख से ज्यादा लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ सक्सेस रेट 96% है और ये सब निरंतर जारी है, यहाँ कंटिन्यू है। हमेशा की तरह यहाँ 100 में 96% लोगों का काम हो जाते हैं। 100 लोग आते तो 96 के तो होना निश्चित है। 4 पर चर्चा होती है, उसको और प्रयास किया जाता है, 96 लोगों का काम परमात्मा वैसे ही कर देता है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और उसी रिसर्च पर आपको चर्चा बताई जाती है। बहुत सारी बातें नहीं करके सीधा आपके संबंधों पर बात कर रहा हूँ, आपके रिश्तों पर बात कर रहा हूँ, आपके रिलेशनशिप पे बात कर रहा हूँ, आपकी पारिवारिक लाइफ पर बात कर रहा हूँ, आपकी दाम्पतिक लाइफ पर बात कर रहा हूँ, आपके बच्चों के सुख की बात कर रहा हूँ। आपका बच्चा अगर वैवाहिक जीवन के बाद परेशान है, आपका बेटा बहुरानी से परेशान है या बिटिया दामाद से परेशान है, तो देखिए वो परेशान है जो तुम परेशान हो, अथवा तुम स्वयं अपने दाम्पतिक जीवन में अपने पति से, अपने रिश्ते से, अपनी पत्नी से, अथवा अपने रिश्ते में किसी भी व्यक्ति से बहुत परेशान हो। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते अगर, अथवा आपका भाई बहन कोई बिगड़ गया है, या कोई ऐसा रिश्ता है जो तुम सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हारे लिए सर्वोपरि है और सबसे महंगा है, तो उसे ठीक करने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी रिश्तों की पाठशाला में है। तो उसका समाधान सोल्यूशन लेकर आज हाजिर। तुम शारीरिक रूप से रोगी हो, तुम्हें मानसिक कोई दोष, रोग, पीड़ा, व्याधि है, अथवा तुम किसी भी तरह से कोई परेशानी में, कोई भी संकट हो, चाहे वो शत्रु का हो, चाहे रोग का हो, चाहे कोई आपत्ति विपत्ति अचानक आती, हर स्थिति को ठीक करने का साधन लेकर के आया हूं। कोई भी संकट हो ना, इस पेड़ के पास जाओ और बात करो, ये आपका संकट हर लेगी। ये पेड़ हमारे पूर्वजों ने, हमारे सन्यासियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे रिसर्चरों ने और हमारे पूर्वजों ने आपके लिए बनाया ही इसलिए था। इस पेड़ की अपनी मान्यता है, इस पेड़ का अपना बल है और इस पेड़ में वो ताकत, वो क्षमता है जिससे सब ठीक हो जाता है। एक बात कहूं, प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक रूप से ये वृक्ष अपने आप में प्रकृति को एक सूचना देने का माध्यम है। प्रकृति के लिए, धरती के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए और माहौल के लिए, ऊर्जा अच्छी करने के लिए, एनर्जी बेहतर करने के लिए, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए ये पेड़ सर्वोपरि है। ये पेड़ सर्वाधिक पूजनीय है और इस पेड़ से संबंध बनते हैं। ये पेड़ ऐसा पेड़ है जिसमें संबंध है, जिसमें रिश्ते हैं, जिसमें रिलेशन दिखाई पड़ता है। इसकी जड़ें, ये दुनिया का पहला पेड़ है जिसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं और जिसकी जड़ें ऊपर से भी निकल कर आती, दोनों तरफ जड़ें हो, जिसके वृक्षों में भी ये अपने आप में महाराजा वृक्ष है। पत्तियों में भी जिसकी जड़ें हो, टहनियों में जिसकी जड़ें हो,
और तनों में जिसकी जड़ें हों, नीचे जड़ों में तो जड़ें ही हैं। ऐसा ये प्रतीक किस बात का है जरा समझना। ये वृक्ष प्रतीक है परंपरा का। जड़ें पाताल में यानी आधार पटल है, विश्वास का, भरोसे का, यकीन का। रिश्ता किस पर चलता है? विश्वास पर चलता है, भरोसे पर चलता है। संबंध किस पर स्थापित होता है? ये भैया भरोसे पे और विश्वास पर स्थापित होता है। इसका पटल किस पे चलता है? इसका भरोसे पर चलता है। कहते जीव पाताल में है, हाँ? इस पर विश्वास किया जा सकता हो ऐसा कोई व्यक्ति कहाँ है? बोले और इनकी तो जड़ें पाताल में। ऐसी भाषा जिस तरह रिश्तों के लिए विश्वास चाहिए, हाँ? कि भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ते, श्रद्धा शांतस्पुनीश्वर। ये श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक। कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध, आधार क्या है उसका? उसका आधार है विश्वास, भरोसा, यकीन। अगर तुम्हारे रिश्ते से ये टूट गया है तो आज मैं जिस वृक्ष की बात कर रहा हूं इसको कहते हैं बट वृक्ष। बट सावित्री, एक ऐसी महिला, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी देवी, एक ऐसी कुमारिका और एक ऐसी कन्या, एक ऐसी महिला, एक ऐसी परंपरागत वीरांगना जिसने अपने सुहाग की रक्षा के लिए इसी वृक्ष का सहारा लिया। इसमें बांधने के लिए जड़ें हैं, इसमें जड़ों का प्रबंधन है। इसकी कितनी ही बात कहें। बट विश्वास, तुलसीदास जी कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्म, धर्म का प्रतिपालन करने वाला ये वृक्ष है। आपको एक बात और कहूं, जिस भी रोड पर सर्वाधिक वटवृक्ष लगे होंगे वहां शांति अपने आप आ जाएगी, वहां सुकून अपने आप हो जाएगा। आप वटवृक्ष के पास जाकर खड़े होकर के देखिए, आप सुकून में आ जाएंगे। आप बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशानी महसूस कर रहे हो, दौड़कर जाइए वटवृक्ष को गले लगा लीजिए, आपकी परेशानी तत्काल दूर हो जाएगी। ये माध्यम है इसका। आज उसी का साथ लेकर के आए, आज उसी का सलूशन आपको बताना। आप परेशान हो, गले लगाइए। दुखी हो, गले लगाइए। मानसिक वेदना में हो, गले लगाइए। किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हो, गले लगाइए। कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा हो, गले लगाइए। अगर आपको लगता है कि अब कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, वटवृक्ष को, बरगद को गले लगाइए, फिर देखिए आपको कितना लाभ होगा। आज उसका एक बढ़िया सलूशन लेकर के आया। आपको क्या करना है? 27 पत्ते पीपल के अथवा बरगद के लेने। बरगद सर्वाधिक बढ़िया है, सेकंड ऑप्शन पीपल है। 27 पत्ते बरगद के ले लीजिए और सब पर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, रोली से, अष्टगंध से या हल्दी से, कोई भी जो भी आपको प्राप्त हो जाए। या जाफरान का पेन आता है, उससे भी आप लिख सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय लिख दीजिए पत्ते पे और उसकी माला बनाइए। उसकी माला बना करके सबसे पहले अपने हृदय में स्पर्श करिए और अपनी प्रार्थना करिए। अपने मस्तिष्क पर स्पर्श करिए और अपनी प्रार्थना करिए और अपने दोनों हाथों पर अपनी लकीरों पर रखिए और प्रार्थना कीजिए। और इसे ले जा करके सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को और अथवा किसी प्रदोष को महादेव पर समर्पित कर दीजिए। आप देखिएगा पहली ही बार में आपको लाभ होगा, पहली ही बार में आपके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, पहली ही बार में इसका इम्पैक्ट आएगा। आप करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है, करते ही लाभ होता है। जैसे ही वटवृक्ष के पास जाकर तुम पत्ते लेने जाओगे, बस उसी समय से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वटवृक्ष भांप लेता है, अनुमानित व्यवस्थाओं को समझ जाता है, तुम्हारी मनोवेदना को, तुम्हारे मानसिक विकार को, तुम्हारी आत्मिक संकट को जान लेता है और उसका हरण कर लेता है, उसे चुरा कर अपने पास रख लेता है। ये वृक्ष नहीं, ये परमात्मा तुल्य है, ये ईश्वर तुल्य है, ये प्रकृति का वरदान है जो तुम्हें मिला हुआ है। इसका पूरा उपयोग कीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, व्यवस्थित रहिए। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो। अपनी प्रीवियस लाइफ किसी को मत बताओ, अपनी अंतरंग बातें, अपनी पर्सनल चीजें लोगों के साथ शेयर करके तुम्हें अच्छा कुछ नहीं हासिल होगा, लोग उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए जितना हो सके उतना मौन रहने की कोशिश करिए। अपनी बातें सिर्फ और सिर्फ गाय के कान में, महादेव के सामने, गुरु के सन्मुख के अलावा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पिए। अपना ख्याल रखिए। मैं 100% आपके साथ हूँ। हर हर महादेव।